कृष्णामुपासितुमस्य सजमिव नामाबलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। तो कल हम विचार किए थे शौरी वर्जितास्तु सात्वता। यहाँ तक हमारा पाठ चला था। आगे कह रहे स्पर्शी प्रयत्नः सर्वेश्वराणां स्पर्शी विष्णुवर्गाणाम् ईषत् स्पर्शी हरिमित्राणाम्। तो ये जो सर्वेश्वर है, सर्वेश्वरों की प्रयत्न मतलब चेष्टा, उच्चारण चेष्टा जो है अस्पर्शी है। सर्वेश्वर उच्चारण करने के लिए हमें किसी का भी स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अ आ ई उ री री ए ऐ ओ औ, इन वर्णों को जो उच्चारण करते हैं तो किसी की स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए अस्पर्श वर्ण है। अब कह रहे विष्णु वर्गाणम स्पर्शी, विष्णु वर्गों को जब उच्चारण करते हैं तो हमको हमेशा ही सर्वेश्वरों की सर्वेश्वरों को स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इन विष्णु वर्गों को स्पर्श वर्ण कहा गया है। इस स्पर्शी हरिमित्राणाम, यरलव हरिमित्राणी, यरलव, ये चारों को उच्चारण करने के लिए इसे थोड़ा सा स्पर्श करना पड़ता है, इसलिए इनको इस स्पर्शी कहा गया है। अब आगे कह रहे हैं रात अनुसरात च परम यवाभ्यान्तु पूर्वम बिना यरामस्य पुनः अविष्णु पदादौ ईषत् स्पर्शी तरह। कह रहे हैं रात अनुसरात परम, राम के पर में एवं अनुस्वार के पर में, और एवाभ्यंतु पूर्वम, य और व के पूर्व में जो यराम होता है उन यराम का अविष्णु पदादौ, अविष्णु पदादि में भी ईषत् स्पर्शी तरह होता है। क्या कहा आपने? यरलबा हरिमित्राणी ईषत् स्पर्शी हरिमित्राणाम, हरिमित्रों का ईषत् स्पर्शी कहा है, किंतु उसमें से जो य वर्ण है उन य वर्ण का वह यह वर्ण कब ईषत् स्पर्शी होती है और कब कब ईषत् स्पर्श से भिन्न हो जाता है, उसकी विचार करते हुए कहते हैं रात अनुस्वारात परम, रराम एवं अनुस्वारात, अनुस्वार के पर में यराम जो होता है ईषत् स्पर्शी तरह हो जाता है। और बोले यवाभ्यान्तु पूर्वम, य और व के पूर्व में गया ईषत् स्पर्शी से इतर हो जाता है। अब देखिए उच्चारण के लिए प्रयोग के लिए आगे लिख रहे हैं अर्यमा, अर्यमा, र के पर में जो य है ईषत् स्पर्शी तरह हो जाता है, जैसे अर्यमा, अर्यमा। य में क्या करना पड़ता है? अ का उच्चारण करना पड़ जाता है, अर्यमा। और यम, यम्यते, यहाँ जो अनुस्वर के पर में यराम है वो इस स्पर्शी भी ईसत्व थोड़ा सा स्पर्श नहीं करता है। क्यों? देखिए यम यम्यते, यम यम्यते, म के पर में जो य आया है, अनुस्वार के पर में जो य आया है वो य का इस स्पर्शी नहीं है, क्योंकि अस्पर्शी हो जाता है, इसलिए कभी ये इस स्पर्शी क्या है कि कभी स्पर्श हो जाता है, कभी इस स्पर्श से भिन्न अस्पर्श हो जाता है, तो इसलिए इस इन वर्णों को इस स्पर्शित यह राम अनुस्वार और राम के पर में इस स्पर्श से भिन्न हो जाता है। अब क्या कहा? यवाभ्यंतु पूर्वम,
य और व के पूर्व भी यराम का इस स्पर्श से भिन्न हो जाता है। अय्यते, य के पूर्व में जो य है क्या है? अय्यते। अय्यते जब कहेंगे तो क्या हो जाता है? यराम इस स्पर्श से भिन्न हो गया, अय्यते स्पर्शी हो गया। और वराम के पूर्व में भी ये राम इस स्पर्श से भिन्न हो जाता है, अस्पर्शी हो जाता है। वायव्गिनी, वायव्गिनी, य का उच्चारण और और नारायणाय, ये जो अविष्णु पद है, नारायणाय अविष्णु पद में भी ये राम का इस क्या है? स्पर्श हो जाता है। नारायणाय, नारायणाय जब कहने जाएंगे तब ये जो य है, ये य कैसा है? स्पर्श वर्ण हो जाता है। और बोले नियम, यहाँ भी य में स्पर्श वर्ण हो जाता है, इस स्पर्श से भिन्न हो जाता है। अब देखिए, कह रहे हैं उपेन्द्रात क्वचित विष्णु पदादौ च, और कभी कभी उपेंद्र की पर में और विष्णु पद की आदि में क्या हो जाता है? इस स्पर्श से भिन्न हो जाता है। बोले उपेंद्र संज्ञा और विष्णु पद संज्ञा हमको भी पता नहीं है, इसलिए लिख रहे हैं उपेंद्र संज्ञा विष्णु पद संज्ञा च बक्ष्यते। उपेंद्र संज्ञा और विष्णु पद संज्ञा को हम आगे जाकर के कहेंगे। कह रहे त्रिविक्रम महापुरुष हरिगोत्राणाम विवृतश्चेति ज्ञेयम्। ये जो त्रिविक्रम महापुरुष और हरिगोत्र को विवृत कहा गया है। विवृत क्या है? बोले विवृत संवृत ये अलग प्रकरण है, जो कि वैदिक प्रकरण है, तो यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी यहाँ दर्शाया गया है कि इनका विवृत संज्ञा होती है। त्रिविक्रम महापुरुष और हरिगोत्रों का विवृत संज्ञा होता है। विवृत संज्ञा जब वेद पढ़ते हैं तो वहाँ विवृत समृत आदि विचार की जाती है। तत्र रात इति क्रमेण दर्श्यते, ये रात अनुसराच परम जो सूत्र आया था उस क्रम से यहाँ पर दिखाया गया है। अर्यमा यम यम्यते अय्यते वायव्नि नारायणाय नियमः प्रयुक्ते। ये जो प्रयुक्त है ये उपेंद्र संज्ञा प्रपूर्व का युक्ते, तो यह भी यह जो है ये सर्वेश्वर युक्त है, तो पूर्ण स्पर्श है। अत्र पंचम षष्ठे एवं उदाहरणे, यहाँ पर पंचमा और छठमा जो है उदाहरण है। अन्यानि तो प्रत्युदाहरणानि, और इससे भिन्न जो है प्रति उदाहरण है। तो पंचम षष्ठ कौन सा है? नारायणाय नियम, ये क्या है? उदाहरण है। और अर्यमा यम यम्यते अय्यते वायुग्नि, ये सब प्रति उदाहरण है। उदाहरण को समझाने के लिए है ये उदाहरण और प्रति उदाहरण। अब आगे कह रहे हैं वर्ण स्वरूपे राम, वर्ण स्वरूपे राम, जहां वर्ण आता है वो वर्ण के स्वरूप में राम दिया गया। जैसे अवर्ण अराम, कवर्ण कराम, इसे जहां वर्ण करके आता है वहां राम शब्द देह। कह रहे वर्ण से स्वरूप मात्र वाच्य राम शब्द देह, जहां वर्ण की स्वरूप मात्र की वाच्य हो कथन हो वहां राम शब्द देना चाहिए। तस्य एक परिग्रहता खाते, अख्याते, बोले एक को ही समझाया जाएगा। जैसे अराम कहने से एक वर्ण अ को ही समझाया जाएगा, कराम कहने से क एक को ही
समझाया जाएगा। एक को ग्रहण करने के लिए वहाँ राम शब्द देयः, फिर यथा अराम, इराम इत्यादि, अत इति इत्यादि च पाणिनि। पाणिनि में अत इत ऐसा कहा गया है। और अकार इत्यादि च कलापस्य, अकार आदि ककार आदि ऐसा कलाप व्याकरण में कहता है। वर्णात्कार, वर्णात्कार वर्ण स्वरूप स्वरूपे कार देय, वहाँ काशिका में कलाप व्याकरण में लिखा है वर्णात्कार, वर्ण वर्ण मात्रे कार दिया जाता है। अकार, इकार, उकार, ककार, खकार, वहाँ कार दिया है। यहाँ पर राम दिया है और पाणिनि में अत, इत आदि कहा गया है। यथा च कराम इत्यादि, ककार इत्यादि तो प्राचाम, प्राचीन व्याकरण पाणिनि आदि में भी और कलाप व्याकरण में भी ककार, अकार आदि कहा है। ररामस्तु रेफ इति, राम को रेफ करके सबने स्वीकार किया है। हमारे यहाँ भी स्वीकार किया गया है, प्राचीनों में भी राम को रेफ स्वीकार किया गया है। तदादि द्वये द्वयम, तदादि द्वये द्वयम कह रहे, तद आदि जो शब्द है उसमें दो दो को द्वय शब्द देयः, यो वर्ण निर्दिश्यते, जिस वर्ण को निर्दिष्ट करके कहा जाता है। तदादि द्वये वाच्ये, तद यदि दो शब्द हो, दो वर्ण हो, तो उसमें द्वयम शब्द देह, द्वय शब्द देना चाहिए। जैसे अद्वयम, इद्वयम इत्यादि। यत्र अस्य लक्ष्मी नारायण वाचित्वात् भगवान नामता, बोले द्वय शब्द जो है लक्ष्मी नारायण वाची करके पद्म पुराण में भी लिखा है, द्वय करके लक्ष्मी नारायण को स्वीकार किया गया है। तो यहाँ द्वय कहने से लक्ष्मी नारायण को स्वीकार किया गया है। क्या कह रहे हैं, तन्मंत्रो ही द्वय मंत्राख्य पद्म पुराणे, पद्म पुराण में द्वय मंत्र करके द्वय शब्द से लक्ष्मी नारायण को कहा गया है। अवर्ण इत्यादि च प्राचम, प्राचीन व्याकरण प्रकारों में अवर्ण कहने से दोनों को स्वीकार किया गया है। अकार इत्यादि च पाणिनि है, पाणिनि में अकार कहने से अ का अष्टादश भेद को स्वीकार किया गया है। अद्वय को तो स्वीकार किया गया है, लेकिन अकार कहने से अष्टादश भेद को भी स्वीकार किया है। तो आज इतना रखते हैं और कल इसको पूर्ण करेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।